तो दोस्तों, एविल डेड दुनिया की सबसे मशहूर और खौफनाक मूवी फ्रेंचाइजी है। पिछले कई दशकों से ये सीरीज अपने डरावने माहौल और खून खराबे की वजह से हॉरर फैंस की फेवरेट बनी हुई है। और अब इस यूनिवर्स की नई फिल्म एविल डेड बर्न एक और भयानक कहानी लेकर आई है। अगर आपने इस फ्रेंचाइजी की पिछली मूवीज नहीं देखी है और आप इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते तो फिक्र मत करिए, क्योंकि आज मैं एविल डेड की बेसिक डिटेल्स बताकर इसकी लेटेस्ट मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो सभी एविल डेड मूवीज में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन हैं, जो कि है नेक्रोनोमिकॉन, कैंडारियन डीमन, डेडाइट्स और कैंडारियन डैगर। नेक्रोनोमिकॉन, जिसे बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है, वो एक प्राचीन शापित किताब है जिसमें कई खतरनाक मंत्र लिखे हैं, जिन्हें अगर कोई पढ़ ले तो उससे शैतानी शक्तियां जाग जाती है और वो इंसानों पे हावी हो जाती है, जिससे वो लोग डेडाइट्स यानी भूतिया राक्षस बन जाते हैं, जो कि एक तरह के ज़ॉम्बी होते हैं, लेकिन उनके पास दिमाग होता है और उन्हें दूसरों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। उन बुरी आत्माओं को कैंडारियन डीमन कहा जाता है, जिन्हें इस दुनिया में रहने के लिए एक शरीर की जरूरत होती है और वो इंसान और जानवर दोनों पे हावी हो सकते हैं। उनका मकसद है धरती पे पाप और बुराई फैलाना। इन शैतानों को सिर्फ एक ही चीज से रोका जा सकता है, जिसे कहते हैं कैंडारियन डैगर, यानी एक खास खंजर। उससे किसी भी डेडाइट को मारा जा सकता है। अब बात करते हैं एविल डेड बर्न की। तो इस फिल्म में भी नेक्रोनोमिकॉन यानी बुक ऑफ द डेड का जिक्र किया गया है। मूवी का मेन हीरो जोसेफ प्राइस नाम का एक लड़का है, जिसके नाना बेंजामिन प्राइस एंशिएंट हिस्ट्री के टीचर थे और उन्होंने नेक्रोनोमिकॉन के बारे में बहुत रिसर्च की थी। इससे उन्हें उस किताब के कुछ शापित मंत्र पता चल गए थे, जिससे शैतानी शक्तियों को जगाया जा सकता था, और बेंजामिन ने वो मंत्र अपने नोट्स में लिख लिए थे। इसके अलावा उन्हें कैंडारियन डैगर भी मिल गया था। उस खंजर से डेडाइट्स को मारा जा सकता है और ये बात उन बुरी आत्माओं को मालूम थी, इसीलिए वो सब उस डैगर को नष्ट करना चाहते थे। इसी वजह से बेंजामिन ने उस खंजर को एक बोरी में डाल के उस पर कुछ पवित्र मंत्रों की मुहर लगा दी थी, ताकि वो शैतानी शक्तियाँ उसके पास ना आए। फिलहाल जोसेफ अपने नाना की रिसर्च पे एक बुक लिख रहा था, इसलिए वो बेंजामिन की नोट्स की स्टडी करता है। इसी दौरान उसे वो खंजर के बारे में भी पता चलता है, जो कि उसी घर में रखा हुआ था। तब जोसेफ उत्सुकता में आकर वो बोरी खोल लेता है, जिससे वो शैतानी आत्माएं उस खंजर को महसूस कर लेती है। फिलहाल जेसिका नाम की एक डेडाइट, जो कि पिछली फिल्म में दिखाई गई थी, वो अब तक मरी नहीं थी और उसने वो कैंडारियन डैगर को महसूस कर लिया था, इसीलिए वो उसकी तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे एक नदी पर दो लड़के फिशिंग करते हुए नजर आते हैं। तब जेसिका उन दोनों को बुरी तरह मार डालती है। फिर वो आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ एक दिन जोसेफ का बर्थडे होता है, जिसे वो अपने बड़े भाई विल, उसकी बीवी एलिस और अपनी गर्लफ्रेंड थिया के साथ सेलिब्रेट करता है। पार्टी के बाद अचानक बिल और एलिस का झगड़ा हो जाता है, इसीलिए बिल अपनी कार लेकर अकेला वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसके सामने डेडाइट जेसिका आ जाती है, जो कि बिल की कार से टकरा जाती है। असल में जेसिका को प्राइस परिवार की ही तलाश थी, और क्योंकि जोसेफ ने उस खंजर को छुआ था, फिर उसने अपने भाई से हाथ मिलाया था, इसलिए जेसिका को बिल के शरीर से उस खंजर की ऊर्जा महसूस हो गई। इसलिए अब वो बिल की कार को जलाकर उसे मार डालती है और अपनी आत्मा उसके शरीर में डाल देती है, ताकि वो उसके जरिए खंजर तक पहुंच सके। फिर विल मर जाता है और एक डेडाइट बन जाता है, लेकिन वो अभी कोई हरकत नहीं करता। वो बस उस लाश का अपने परिवार तक पहुंचने का इंतजार करता है। इसके बाद विल का फ्यूनरल होता है, जिसके लिए सभी घर वाले एक क्रेमेशन हॉल में जमा होते हैं। वहाँ वो विल की लाश जलाने वाले थे। फिर फ्यूनरल स्पीच के बाद जब वहाँ का वर्कर उस डेड बॉडी को क्रेमेशन के लिए ले जाता है, तब विल का पिता एडगर आखिरी बार अपने बेटे से मिलने वहाँ चला जाता है। पर तभी अचानक विल की लाश उस कॉफिन से बाहर आ जाती है, जो कि एडगर को छूकर उसके अंदर भी वो बुरी आत्मा डाल देती है। फिर विल का डेडाइट उस वर्कर को मार डालता है। इसके बाद परिवार के सब लोग एक पुराने घर में जमा होते हैं, जहां अभी सिर्फ जोसेफ रह रहा था और वो वहां अपनी बुक लिख रहा था। वो घर असल में बेंजामिन का था और वहीं पे वो खंजर मौजूद था, जिसकी तलाश में वो शैतानी शक्ति अब एडगर के जरिए वहां पहुंच गई थी, और डेडाइट विल भी सबसे छूटते हुए वहां आ रहा था। इस वक्त विल के माँ बाप एडगर और सूजन एलिस के वहां आने से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि एलिस से झगड़े की वजह से ही उनके बेटे की जान गई। लेकिन सच तो ये था कि विल बहुत जालिम आदमी था और वो हमेशा एलिस को मारता पीटता था। पर विल के माँ बाप ये बात मानते नहीं थे और वो एलिस को ही बुरा समझते थे, इसलिए अभी भी वो लोग खाना खाते वक्त एलिस से झगड़ा शुरू कर देते हैं। तब एडगर पे वो डीमन हावी हो जाता है और वो गुस्से में अपने घर के कुत्ते को मार डालता है। इसके बाद वो खुद बेहोश हो जाता है, इसलिए जोसेफ और उसकी गर्लफ्रेंड थिया
एडगर को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उसे होश आ जाता है और वो उन दोनों पे हमला कर देता है। आखिर में एडगर थिया को मार डालता है। फिर जोसेफ वहां से भाग जाता है। उधर एलिस और सुजन वो मरे हुए कुत्ते को जमीन में दफन करते हैं। इसके बाद एलिस को एक स्टोर रूम में बेंजामिन के नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें लिखे शापित मंत्रों को वो जोर से पढ़ लेती है। इससे एक और बुरी आत्मा आजाद हो जाती है और उस कुत्ते के शरीर में घुस जाती है, जिससे वो भी एक डेडाइट बन जाता है और एलिस पे हमला कर देता है। तब वो उससे बच के घर में घुस जाती है। फिर वहाँ जोसेफ भी आ जाता है, जो कि एडगर से अपनी जान बचा के वहाँ आया था। तभी वहाँ थिया आती है, जो कि अब एक डेडाइट बन गई थी। फिर वो सभी घर वालों को मारना शुरू कर देती है, इसीलिए वो लोग मिलके उसे नीचे बेसमेंट में कैद कर देते हैं। इसके बाद वो लोग उस घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वहाँ एडगर भी आ गया था, जो कि अपने कुत्ते के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लेता है। इसीलिए सुजन, एलिस, जोसेफ और उसकी नानी पॉली वापस घर में चले जाते हैं और उसे अच्छे से लॉक कर देते हैं। इसके बाद वहाँ थिया पॉली को बेवकूफ़ बनाकर उससे बेसमेंट का दरवाज़ा खुलवा लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर वो घर के सब लोगों पे हमला कर देती है और उनसे वो खंजर की मांग करती है। तब जोसेफ और एलिस उससे लड़ते हैं और आखिर में जोसेफ थिया का सर कुचल के उसे मार देता है। उधर अब पॉली भी थिया के छूने से एक डेडाइट बन गई थी और वो अपनी बेटी सुजन को बातों में फंसाकर उससे एडगर को घर के अंदर बुलवा लेती है, जो कि सुजन को किस करता है। इससे वो भी शैतानी शक्ति के वश में आने लग जाती है। दूसरी तरफ जोसेफ एलिस को अपने नाना के बारे में बताता है और बोलता है कि उन्होंने इन बुरी आत्माओं को रोकने के लिए एक हथियार खोजा था, जो कि उसने ऊपर अटारी में छुपा के रखा है और वो डेडाइट्स उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ सुजन आ जाती है और जोसेफ से वो खंजर मांगती है। वो बोलती है कि उसे देने से वो आत्माएं उनका पीछा छोड़ देंगी, लेकिन फिर एडगर वहाँ आकर जोसेफ और एलिस पे हमला कर देता है और वो जोसेफ को पीट पीट के उस खंजर के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और वो एलिस को उन लोगों से पहले वो खंजर ढूंढने बोलता है। फिर जब एलिस अटारी में जाने लगती है तो पॉली उसे पकड़ लेती है और मारने लगती है। तब वो पॉली का पैर एक लिफ्ट में अटकाकर सुजन के साथ बाथरूम में छुप जाती है, जहां अब सुजन भी पूरी तरह से एक डेडाइट बन जाती है और एलिस को मारने लगती है। तब वो किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर अटारी में चली जाती है और वहाँ वो खंजर ढूंढती है। फिर वहाँ जोसेफ आ जाता है, जो कि अब एडगर के हाथों मर के एक डेडाइट बन गया था। तब एलिस उस पे वो कैंडारियन डैगर से वार करती है, जिससे उसके शरीर से वो बुरी आत्मा निकल जाती है और जोसेफ एक लाश बन जाता है। इसके बाद एडगर और सुजन एलिस के पीछे पड़ जाते हैं, जिन्हें वो एक 100 मशीन से काट के खत्म कर देती है। फिर वो उस घर को आग लगा के वहां से निकल जाती है और बाहर उस कुत्ते को वो खंजर से मार डालती है। तभी वहां डेडाइट विल आ जाता है, जिसका शरीर उस कार में जलने से पूरी तरह झुलस चुका था। वो अब एलिस को मारने और उससे वो खंजर लेने के पीछे पड़ जाता है। तब एलिस वहां से भाग के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचती है, जहां उन दोनों की कुछ देर तक लड़ाई चलती है। आखिर में एलिस विल पे एक ड्रिल मशीन से हमला करती है, लेकिन फिर भी वो मरता नहीं। तब वो उस पे वो खंजर से वार करके उसका सर चूरा कर देती है। इससे वो डेडाइट खत्म हो जाता है और एलिस बच जाती है। अगली सुबह एक मेडिकल टीम वहां आकर उसकी मदद करती है। तब एलिस की आंखें लाल हो जाती है, मतलब अब उस पे भी वो बुरी आत्मा हावी हो रही थी। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें जोसेफ की नानी पॉली नजर आती है, जो कि अपना पैर काट के उस घर से बाहर आ गई थी, इसलिए वो बच गई थी। फिर रास्ते की एक अनजान लड़की पॉली की मदद करने के लिए रुकती है। तब पॉली उस लड़की को घायल करके अपनी आत्मा उसके अंदर डाल देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वही क्रेमेशन हॉल दिखाया जाता है जहां विल का फ्यूनरल हुआ था। फिर उस जगह की मालिक अपनी बेटी को वो हॉल में छोड़ के चली जाती है। उस बच्ची को वहाँ एली बिक्सलर की ऐश रखी हुई दिखती है, जो कि एविल डेड राइज फिल्म की मेन विलन थी और वो मर चुकी थी। तब उस बच्ची को एक मिरर में पहले नॉर्मल एलिस दिखती है, फिर उसके पीछे डेडाइट एली आ जाती है और उस बच्ची को मार डालती है, जो कि बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि पिछली मूवी में एली का शरीर पूरी तरह तबाह हो गया था। इसके बावजूद भी वो जिंदा हो गई। तो दोस्तों, ये था एविल डेड बर्न मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.